मेरा नाम है डॉक्टर नेहल और मैं आपके साथ एक सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है कैसे जिए कोरोना के साथ। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस अभी हमारे साथ रहने वाला है तकरीबन 1-2 साल तक। कोरोना महामारी जो है वो धीरे धीरे फैलती रहेगी और हम लोगों को उसके साथ जीना सीखना होगा। दोस्तों, इससे पहले हमने आपसे बात करी थी कि कैसे हम दूध ले सकते हैं, कैसे हम सब्जी ले सकते हैं और कैसे हम सुरक्षित तरीके से बाल कटवा सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हम सुरक्षित तरीके से बैंकिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। बैंक में हमें जाना पड़ता है किसी भी वजह से, तो ये काम कैसे करना है ये हम आज आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है ट्रांज़ैक्शन की। अगर ऑनलाइन आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो तो वो सबसे अच्छा तरीका वही है कि अगर आप बैंक में ना जाएं और ऑनलाइन ही आपका काम कर लें तो आप वहाँ पे जाने से बच जाएंगे और वहाँ जाने के जो रिस्क है, वहाँ पे एक्सपोज होने के जो रिस्क है, वो आपको नहीं लेने होंगे। तो अगर ऑनलाइन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी वजह से बैंक में जाना ही पड़ रहा है तो आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आपका जो काम है उसका होमवर्क आप घर से ही करके निकलिए। जैसे कोई स्लिप भरनी है, जैसे कोई चेक डालने के लिए कुछ लिखना है, ऐसा कोई भी काम है उसका होमवर्क करके निकलिए। वहाँ पे जाके आपको वो काम नहीं करना है। दूसरी बात, आपके साथ अपनी पेन रखिए, क्योंकि वहाँ पे किसी के भी साथ आपको पेन एक्सचेंज नहीं करना है। आपकी और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आप अपने साथ रखिए। एक पैड भी रखिए, क्योंकि वहाँ का जो टेबल है लिखने के लिए वो भी आप यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अभी ये हो रहा है काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में लोग बहुत ही भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रही है कि आप शारीरिक दूरी रखें, सबसे 6 फीट की दूरी पे रहें। तो बैंक के अंदर लोगों को धीरे धीरे वो लोग ले रहे हैं। बैंकें नेचुरली इतनी बड़ी नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ 6-6 फीट के अंतर पे रख के भी अंदर संभालें, तो फिर सबको बाहर लाइन लगानी पड़ती है। और इस वक्त काफ़ी धूप का मौसम है, तो आपको हीट स्ट्रोक होने की संभावना भी बनी रहेगी अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो अपने साथ एक छाता ज़रूर लेके जाइए और साथ साथ आप नींबू पानी या पानी की बोतल लेके भी ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर खड़ा रहना पड़ सकता है किसी वजह से, भीड़ की वजह से, तो आपको पानी पीते रहना है और छाते से धूप से अपने शरीर को बचाना है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अब जब आपका टर्न आएगा तो आप अंदर जाएंगे। अंदर जितना हो सके उतना कम समय बिताएंगे। जब भी आप बैंक के कर्मचारी से बात करें या जब भी आप कैशियर से कुछ बात करें तो ये याद रखें कि आपको 6 फुट की दूरी बनाए रखना है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बैंक के किसी भी कर्मचारी से नज़दीक जाकर कोई काम नहीं करना है। दूसरी बात, आपको ये भी समझनी होगी कि जितना आप अंदर कम समय बिताएंगे उतना आपका एक्सपोजर कम रहेगा, मतलब कि आपको वहाँ से संक्रमण होने की संभावना कम रहेगी। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि कैसे आप एटीएम का प्रयोग करेंगे। एटीएम के अंदर हमेशा ये रहता है कि आप अंदर जाएं, फिर आप अपना कार्ड डालें, फिर नंबर डालें, फिर पैसा निकालें, ऐसे रूटीन काम होता है। अब कोरोना आने के बाद इसमें आपको फ़र्क करना है। क्या फ़र्क करना है? तो सबसे पहले तो एटीएम का जो दरवाज़ा है वो आप उसके हैंडल को पकड़ के नहीं खोलेंगे। ठीक, आप या तो अपने पैर से उसको धक्का लगाएंगे और या तो आप ये करेंगे कि अपने शोल्डर से उसको धक्का लगा के खोलेंगे, ताकि आपको दरवाज़ा का हैंडल छूना ना पड़े, दरवाजे को छूना ना पड़े। जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपने हाथ सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको वहाँ पे स्विचेस दबानी है, तो सबसे पहले आप अपने हाथ सैनिटाइज़र से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी स्विचेस दबानी है वो आप दबाएंगे। ठीक, जब आप पिन एंटर कर लें, अपना पैसा निकाल लें, तो वापस आप सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लेंगे, ताकि न तो आपका संक्रमण वहाँ पे जाए, न वहाँ का किसी का भी संक्रमण आपको लगे। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप अपने साथ जो पेन है उसको बटन्स दबाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि पेन को आप छूने वाले नहीं हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं कि पेन के पिछले हिस्से से या पेन की टिप से भी आप नंबर वहाँ पे बटन्स दबा सकते हैं, पिन नंबर के लिए भी आप बटन्स दबा सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि कैसे आप एटीएम का प्रयोग करेंगे। बैंकिंग में अभी कुछ बैंकर्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ मैनेजर्स अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए मेरी थोड़ी सी सलाह है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, उनको ऑन एंट्री आप सैनिटाइज़र देंगे, ताकि भूल से भी वो कहीं पे छू लें तो उनके हाथ क्लीन हो जब भी वो छुए बैंक में किसी को भी। ठीक। दूसरी बात, आपको बैंक में एसी बंद रखने हैं, क्योंकि अगर आप एसी चालू रखेंगे तो बैंक की जो हवा है वो चेंज नहीं होगी, वही हवा अंदर घुमा करेगी, क्योंकि एसी जगह को बंद जगह में ही चलता है। तो उस वजह से अगर उसमें कोरोना के जंतु वाला कोई व्यक्ति आ गया तो उसके जंतु घुमा ही करेंगे। तो एसी ऑफ रखने हैं, उसके साथ साथ आपको विंडोज़ और डोर ओपन रखने हैं। विंडोज़ ओपन रखेंगे तो ताज़ा हवा आएगी, और डोर्स ओपन रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी को डोर को खोलने के लिए हैंडल नहीं पकड़ना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े साहबों की अंदर चैम्बर होती है, उसको भी जब तक हो सके तब तक खुला रखना है, क्योंकि वो अगर आप बंद रखेंगे तो किसी को भी अगर अंदर आना है तो उसको वो हैंडल को खोल के अंदर आना पड़ेगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। और शारीरिक दूरी के नियम जहाँ तक हो सके तहाँ तक 6 फीट 2 बंदों के बीच में होना ही चाहिए। ऐसे ही आपको बैंक में मार्किंग करवानी है। एक आप सीधी सादी टेप ले सकते हैं रेड कलर की, और उस टेप से आप निशान बना सकते हैं कि कहाँ पे खड़ा रहना है। आप स्क्वायर्स बना सकते हैं उस टेप से, वेरी इजीली 5-10 मिनट का काम है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर नंबर्स लिख सकते हैं, वो भी टेप से ही हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और नापने के लिए आप कोई भी नापने की जो टेप होती है वो ले सकते हैं, और 6 फीट की दूरी हर एक बॉक्स के बीच में होनी चाहिए। एक दूसरी बात जो देखने में मिल रही है वो ये मिल रही है कि काफ़ी जगह पे लोगों को ये मालूम नहीं है कि 6 फीट का मतलब है 6 फीट की रेडियस, मतलब कि चारों ओर से जो भी बंदा खड़ा है उसके चारों ओर 6 फुट की जगह रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक जगह रख दी यहाँ पे, दूसरी जगह उसके आगे 6 फुट रख दी, और पास में 2 फीट की दूरी पे दूसरा बॉक्स बना दिया, और फिर वहाँ पे आगे 6 फुट पे उसका आगे का बॉक्स बना दिया। ये गलत है, क्योंकि वायरस ये नहीं जानता है कि भाई ये 6 फुट आगे ही जाऊँगा या पीछे ही जाऊँगा, वो तो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो जब भी आप ऐसे बॉक्स बनाएं तो ये आप ध्यान में रखें कि हर एक बॉक्स के बीच में 6 फीट का अंतर होना ज़रूरी है जहाँ तक पॉसिबल है। तो ये छोटी सी बातें अगर आप करेंगे तो आप बैंकिंग सही तरीके से कर पाएंगे, और इस बैंकिंग में आपको करते वक्त कोरोना होने की कम से कम संभावना रहेगी।